सो हेलो हाय फ्रेंड्स, टुडे टॉपिक इज़ ऑन वर्किंग ऑफ गेट या फिर हम इसको डंकल ड्राफ्ट के नाम से भी जानते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम मिलती रहेगी एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड तो हमारा टॉपिक है डंकल ड्राफ्ट। डंकल ड्राफ्ट जो है हमारा जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को लाया जा रहा था इन 1995 1 जनवरी, तो उससे पहले गेट जो था जिसको हटा करके WTO लाया गया। तो इस दौरान कुछ 8 सालों तक एक वार्तालाप काफ़ी लंबे समय तक चली। 8 साल कम नहीं होते हैं। आप देख सकते हैं 1986 से 1994 तक जो प्रॉपर है हमारा एक लॉन्ग यहाँ पे एक वार्तालाप चली है, एक कॉन्फ्रेंस चला है, एक अधिवेशन चला है। और ये 8 सालों तक चलने वाला गेट का जो अधिवेशन है वो 8वां अधिवेशन था, जिसे उरुग्वे दौर भी बोला जाता है, उरुग्वे राउंड भी बोला जाता है। तो गेट के पहले 7 दौरों का जो उद्देश्य था वो क्या था कि जो वस्तुएं हैं, गुड्स हैं, मतलब जो फिजिकल फॉर्म में है, नॉट इन इनटेंजिबल, दिस आर टेंजिबल। सो सर्विसेज को काउंट नहीं किया जा रहा है यहाँ पे, सिर्फ गुड्स के लिए इंटरनेशनल ट्रेडिंग को क्या था, बढ़ावा देना था। तो जो बढ़ावा, तो सिर्फ गुड्स के लिए जो था बढ़ावा दिया जा रहा था इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। मैंने प्रॉपर हिंदी में भी लिखा है बिकॉज हिंदी में भी रिक्वेस्ट आई थी कि वीडियो आप प्लीज़ बनाएं। सो ये पूरी डिटेल में मैंने बनाया हुआ है। इसके अलावा मैं बात करती हूँ कि निम्न जो 3 क्षेत्रों को शामिल किया गया वो कौन से एरियाज़ थे हमारे यहाँ पर। वो एरियाज़ थे हमारे पास ट्रेड इन सर्विस, दूसरा है ट्रिप्स और तीसरा है ट्रिम्स। इन 3 नए एरियाज़ को इंक्लूड किया गया, शामिल किया गया किस में, गेट के 8वें अधिवेशन में, जो कि उरुग्वे में हुआ था। और उरुग्वे कहाँ है हमारा, साउथ अमेरिका में। सो उस समय इस अंतिम समझौते पर, बिकॉज गेट का अंतिम समझौता था, बिकॉज उसके बाद किसको लाया गया, उसके बाद ले आया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को। तो 15 अप्रैल 1994 को 124 देशों के मंत्रियों ने क्या किया था, इसके ऊपर साइन किए थे। और जो साइन किए थे तो उस दस्तावेज को, उस ड्राफ्ट को क्या बोला गया था, डंकल ड्राफ्ट बोला गया था, डंकल ड्राफ्ट। तो इसको रेडी करने वाले कौन थे, इसको रेडी करने वाले उस समय के महानिदेशक कौन थे, श्री आर्थर डंकल। मैंने नाम लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। गेट के इस 8वें राउंड को उरुग्वे राउंड भी कहा जाता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, बिकॉज ये उरुग्वे में हुआ, पूरे 8 सालों तक चला। तो आप देख सकते हैं कि इसकी एक समझौते लेने की जो डिसीज़न था वो भी कितना स्लो था। दैट्स वाई गेट को हटाकर क्या किया गया, WTO को लाया गया। और उस वक्त 1 जनवरी 1985 को जो है गेट की जगह WTO को लाया गया। आप देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है प्रॉपर यहाँ पे। उसके अलावा भारत जो है ये भी WTO और गेट का स्टार्टिंग से ही मेंबर रहा है। 124 देशों ने जब वहाँ साइन किए तो भारत भी उस वक्त वहाँ मौजूद था, माने भारत को एक तरफ से रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ भी मिनिस्टर थे। गेट के इस 8वें दौर पर कुछ नए समझौतों पर सहमति जताई गई। जो सहमति जताई गई थी उन समझौतों को गेट 1994 यानी कि गेट 1994 का नाम दिया गया। अब वो कौन कौन से कुछ नए समझौते थे, वैसे तो 9 समझौते हैं, लेकिन इसमें मैंने 6 लिखे हैं बिकॉज उस वक्त प्रॉपर इनके नेम जो थे वो एक्सप्लेन नहीं किए गए थे। बाद में वो WTO लाया गया तो उसके बाद उसको एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। तो उस डंकल ड्राफ्ट के दौरान ये 6 जो हैं आपके सामने नए समझौते हैं इस तरह से, ट्रेड इन एग्रीकल्चर, ट्रिप्स, ट्रिम्स, ट्रेड इन सर्विसेज, जो कि 3 जो हैं ऑलरेडी वहाँ पहले भी आप पढ़ चुके हैं थे उसमें, ट्रेड इन टेक्सटाइल एंड अदर रेगुलेशंस, मतलब कि जो भी गेट की जो एक मेंबर कंट्रीज़ हैं ये सभी क्या कर रहे थे, इस पर साइन किए थे, आपस में क्या करेंगे, इस पर जो है ट्रेडिंग करेंगे इंटरनेशनल लेवल पर। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट टर्म ये है कि भारत का जो 90% जो ट्रेडिंग है, जो 90% जो व्यापार है उन देशों से होता है जो गेट के मेंबर हैं, जो गेट के सदस्य हैं, रह चुके हैं, मतलब प्रेजेंट में भी वो WTO के मेंबर रहे हैं प्रेजेंट में। ऐसा नहीं है कि वो गेट के थे तो WTO जब आया तो उसके नहीं रहेंगे, नहीं, वो उसके भी थे, बिकॉज गेट के 24 देशों ने ही उस वक्त साइन किए थे आपसी सहमति से। तो उस गेट का नाम हटा करके WTO रख दिया है, रिप्लेस कर दिया गया है। तो जो मेंबर उस वक्त गेट के थे वो भी हैं प्रेजेंट में WTO के। तो गेट के जो उस वक्त मेंबर थे उनके साथ जो 90% ट्रेडिंग है वो की जाती है प्रेजेंट में, तो ये ध्यान में रखें। तो ये छोटा सा वीडियो था मेरा आपके लिए डंकल ड्राफ्ट के ऊपर, जो कि बहुत ही ज़रूरी है किसके रिगार्डिंग, कि किस तरह से इन समझौतों को जो है वेरीफाई किया गया, समझौतों को लाया गया और 8 सालों तक ये जो प्रोसेस थी वो चली। इट्स अ डंकल ड्राफ्ट, ठीक है जी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।